तुम्हारे वाले की तरह नहीं है। तुम्हारे वाले की तरह नहीं है। राहुल गांधी बहन को भी नहीं वो बख्शा, अपनी बहन को भी नहीं बख्शा, बहन को भी जो है सीधा आंटी जी अच्छा मैं दूसरी लड़की के किस लूंगा या मेरी बहन के किस लूंगा यार? अगर मैं मेरी बहन के किस नहीं ले सकता हूँ? अगर बड़ी बहन है तो छोटा भाई किस नहीं लेता, पाँव छूता है भरी महफिल के अंदर। और इनका नया तरीका है। हमारे राजस्थान के कल्चर में हमारी बहनों को हम किस दे सकते हैं? इसने सस्ता नशा करा है। ये बाद में इसके घर वाले इसको पारखती दे देंगे भाई। अच्छा इसकी कंडीशन ये हो गई बेचारे की कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। 10 बंदे अपने जैसे और ले सीपी में चौड़े होके कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कांग्रेस पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। 10 ले अपने जैसे। सर अगली बार कांग्रेस आ रही है सर। ये गूगल पे नरेंद्र मोदी की डेट देख लो आप। नरेंद्र मोदी को 22 साल का बता रहे हैं। 22 साल का 22। भाई एक बात बताऊं, की देन है पत्रकार साहब, मोदी क्या है? मोदी जी क्या है? अरे मैं इनके साथ हूँ भाई साहब। मोदी जी सेहत है, रोजगारी मोदी की देन है। अरे इससे हर आदमी मजा लेगा। 1980 में जब लॉन्च हुई थी ना, तो कांग्रेस पार्टी के ही लोग बैठ के चाय पीते थे उनके साथ। अडानी ने पहला पोर्ट खरीदा था 1985 में पहला पोर्ट खरीदा था, जिसको कहते हैं द्वीप। उस भाई साहब द्वीप कोई प्लॉट होता है क्या? द्वीप कोई छोटा मोटा आदमी खरीदता है? समुद्र के अरे अडानी और अंबानी आज के नहीं बने हुए भाई साहब। ये 30 साल पहले जब हमारे बाप दादा थे ना, ये तब से कमा रहे हैं। तब ये इंदिरा गांधी के साथ बैठ के चाय पीते थे, क्योंकि वो व्यापारी है। आज नरेंद्र मोदी के साथ पीते हैं। और आप भी ऐसा काम करो कि आप भी निगम पार्षद, विधायक और सांसद के साथ बैठ के चाय पियो भाई साहब। करो। MSME एक्ट में क्या लिखा है मालूम है आपको? 2007 में MSME एक्ट आया, मीडियम स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए बनाया है। लघु उद्योग निगम लिमिटेड, बिना ब्याज के माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए। मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो भाई साहब सुनो, लघु उद्योग निगम लिमिटेड हिंदी में बोल देते हैं ना अपन। अति सूक्ष्म। उससे बेनिफिट पता क्या है? आप बिना ब्याज के लोन लो, पैसा भरना पड़ेगा, अपना कारोबार करो ना। आपको भाई साहब कौन रोक रहा है? मगर आप कहोगे भैया पैसा नहीं देना, क्योंकि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता बन जाएंगे। बिना सिक्योरिटी के, बिना ब्याज के। और 14 से पहले ना लोग धक्के खा रहे थे अपना खाता खुलवाने के लिए बैंक में, लोग गारंटर नहीं मिलते थे। आज 0 बैलेंस में खाता खुला। और आज एक सब्जी बेचने वाली भी कहती है भैया पेटीएम कर दे, मेरे बैंक खाते में पैसा आ जाएगा। 14 से पहले दलाली चलती थी, बहुत बड़ी क्रांति है। 14 से पहले सर मेरे को 14 से पहले दलाली चल रही थी। 14 से पहले दलाली चल रही थी देश में। क्या कि 5,000 डालूंगा तो 50 रुपए लूंगा, 10,000 डालूंगा तो 100 लूंगा। एक गरीब आदमी जो 10,000 रुपए की मजदूरी कर रहा है गाँव से यहाँ आके, वो बेचारा ना पैसे देता था लोगों को अपने घर भेजने के लिए। आज 1 मिनट लगता है पेटीएम से पैसे डाल देता है अपनी माँ के खाते में। उसके बैग में से निकल जाते थे ट्रेन में उसके बैग में। और आज आपके पास, आपको सिर्फ अपना मोबाइल सेव करना है। और अब तो आप अगर किसी रिश्तेदार को भी पैसा दे रहे हो ना, कन्यादान, तो उसका भी सबूत है। 20 साल बाद दिखाना, हेलो श्याम देख तेरी शादी में मैंने 2100 दिए थे, पेटीएम चेक कर। कल को वो मुकर जाए भाई। पहले तो शादियों में बैग लेके भग जाते थे कई लोग भाई साहब। और आज पढ़े लिखो से करो। आज की डेट में लड़की वाले खुद कहते हैं कि पेटीएम कर दो, खुले नहीं है तो उसमें क्या बुराई है? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। अरे 2 रुपए पेटीएम कर रहे हैं लोग पान की दुकान में जाके। मैं देख के हैरान हूँ, 2 रुपए के लिए भी पेटीएम होता है क्या? नहीं होता भाई, नहीं करना चाहिए। आप यूज करो, सेविंग अकाउंट है। फिर कहोगे मोदी जी ने, फिर कहोगे 1 मिनट लूंगा, फिर कहोगे मोदी जी ने भैया वो क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन का टैक्स काट लिया। सेविंग का मतलब होता है महीने में आप इतनी ट्रांजेक्शन करो, आप करंट खुलवा लो। अब आपने महीने में सेविंग में कर ली 500 ट्रांजेक्शन, हर बात पे 10-10 रुपए निकाल के दे रहे हो। अरे 10, 20, 50 रुपए तो जेब में लेके भी घूमो भाई। गलत बोल रहा हूँ? 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए नहीं, आपकी सहूलियत है। 1 रुपया बहन जो। और जब मुल्ला जी कह रहा है कि मोदी बढ़िया काम कर रहा है, तो इसको पूछो कितने पैसों में खरीदा मोदी ने आपको? पत्रकार साहब महोदय, जो दीपक भैया कह रहे हैं बहुत अंधभक्त नहीं है। दीपक भैया नहीं बोल रहा, दीपक भैया बहुत अच्छी बात नहीं बोल रहा। इन्होंने बोला आप अल्लाह के भक्त हो क्या अंधभक्त हो? नहीं, मैं अल्लाह का भक्त हूँ। अल्लाह का भक्त। और ये चिरकुट आपको अगर अंधभक्त बोलेंगे तो? ये खुद अनभक्त है। क्या है? ये खुद अनभक्त है। बस क्या बोलूं, वो आपने बोल दिया। तो दीपक भैया भी बोल रहे थे पेटीएम के बारे में। जो बेचारे गरीब मजदूर है, जिनके पैर नहीं है मांगने वाले, उनका भी विकास हुआ है। आज गले में टांग रखा पेटीएम, और वो पड़ा सो रहा, जेब में पैसे नहीं है। 0 बैलेंस का खाता खुला हुआ है, 0 बैलेंस का। और पहले दलाली चलती थी कि खाता खुलवाने के एवज में लोग पैसा खाते थे। आज कोई भी आधार कार्ड लेके चला जाए, चाहे वो गरीब हो
और चाहे वो, मगर भाई साहब उंगली रखनी पड़ेगी। पता क्यों? क्योंकि बीच में जो फिरकी लेने वाले दलाल है ना, उनको मोदी जी ने साइड कर दिया है। सही है। आज कोई बूढ़ी औरत अपनी पेंशन निकालना चाहे ना, तो जब तक वो उंगली नहीं रखेगी, जब तक उसकी पेंशन नहीं निकल रही। नहीं तो पहले बीच वाले रिश्तेदार भी खा जाते थे भाई साहब, सबके नहीं। अब तो ऑनलाइन अकाउंट ही ऑनलाइन खुल रहे हैं, खेल खत्म हो गया, ऑनलाइन अकाउंट खुल रहे हैं। उसके राहुल गांधी चाहता है उनके बच्चे दो कि शौचालय भी डिजिटल बनाए मोदी, के साला बैठते ही एक मशीन है और प्रेशर से खींच के ले जाए। और अगर कुछ और आ गया उसमें राहुल गांधी, तो राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे तो बढ़िया आदमी है भाई साहब, उसको साथ लेके जाओ, राहुल गांधी को साथ ले जाओ, 10 जनपद में उसके साथ रहो। आप जैसे राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, क्योंकि राहुल गांधी जी ही तो इसलिए बढ़िया है, वो पढ़ा लिखा इसलिए बढ़िया। नरेंद्र मोदी अनपढ़ आदमी है यार। पूरे देश को जय श्री राम के नारों से नरेंद्र मोदी जला रहा है, मणिपुर जल रहा है। तो आप मणिपुर पे बात कर रहे हो, मणिपुर पे बोलो। जाएगा नहीं भाई, रुक जा। देश में 62 साल से अल्लाह अकबर लग रहा था, तब तू कहाँ था चिरकुट? भाई मैं ब्राह्मण हूँ, जाति से पंडित, और मुझे तक आज तक बिरयानी खा कर आया फिर आज, क्योंकि मैं क्या कह रहा है कि जय श्री राम से देश नहीं चलेगा। अरे भाई साहब, देश की आबादी 100% है, हम कह रहे हैं सबके साथ चलेगा, ये कह रहा है देश संविधान से चलेगा। हमने मंदिर संविधान से लिया है क्या? और ये 2% का बंदा कौन होता है ये बोलने वाला कि हम जय श्री राम नहीं बोलेंगे? संविधान से तो मुसलमान भी चल रहे हैं। मैं ब्राह्मण हूँ जाति का, क्योंकि आके पहले पता कर ले, वो शरीयत से चल रहे हैं कर रहा है। दारू पी रखी इसने, दारू पी रखी है। नहीं पी रही, गलत बात। चेक कराओ, मुझे चेक कराओ भाई। क्या चेक करें? तुम्हारे अंदर कुछ निकलेगा ही नहीं। NSCI का अध्यक्ष हूँ भैया। किसका? अरे भाई, कांग्रेस का कार्यकर्ता आया बीट डिबीट में, कह रहा मैं NSUI का अध्यक्ष हूँ। ऐसे अध्यक्ष बाल रखे हैं भाई साहब। नहीं, पर जिसको राम से दिक्कत है, राम से दिक्कत नहीं है, राम से दिक्कत नहीं है बोस। राम से मुझे क्यों दिक्कत होगी? मुझे, मैं तो खुद डेली पूजा करता हूँ, डेली पूजा करता हूँ। अरे तुमने दारू पी रखी, क्यों पूजा का नाम बदनाम कर रहा है? 47 में अरे पी रखी है। ये देखो हंस रहा है, ये हंस रहा है, देखो हंस रहा है, हंस रहा है, हंस नहीं रहे हंस सर। क्यों रहा है मालूम है? आपकी बात, क्योंकि इसका राहुल गांधी उप चिकन बर्गर क्या 54 साल का युवा नेता है। आप कितने साल के हो भैया? आप कितने साल के हो? मैं 26 का हूँ। 26। आप क्या हुए? आप क्या हुए? क्या हुआ? वो 54 का राहुल गांधी युवा कौन हुआ दोनों में से? बताओ फिर की कौन ले रहा है? वो राहुल गांधी 54 साल का नहीं है, आप गलत कह रहे हो। अच्छा कितने साल का, कितने साल का बताओ मजा आएगा। मेरी छोड़ो, मैं अगर अपनी पे आ गया ना तो तुम्हारा रिश्ता भी नहीं होगा। आप कितने साल के हो? जय श्री राम। मैंने गलत बात करी। अरे मैंने क्या गलत बोला भाई? आपने एज बताओ ना। मैं क्यों बताऊं? तुम लड़की भी आओगे। राहुल गांधी क्यों बताएगा अपनी गांधी की एज? एक मिनट, क्या बोला राहुल गांधी? आप गूगल करके देखो भाई, किसी के पास गूगल हो भी दिख जाएगी, गूगल करके देख लो। ये गूगल पे नरेंद्र मोदी की डेट देख लो आप। नरेंद्र मोदी को 22 साल का बता रहे हैं। 22 साल का 22। भाई एक बात बताऊं, इतनी बेइज्जती मत करवा के घर वाले दरवाजा भी ना खोले यहाँ से जाने के बाद। पता है क्यों? क्योंकि मोदी का विरोध करो, योगी का गिरो, मगर राम का विरोध करने से पहले 1 लाख बार सोचना। राम का तुम जो गोला से आए हो वही गोला चले जाओगे। मैं तो ब्राह्मण आदमी हूँ यार। और तुम जैसे चिरकुटों की होगी भाई, अगर राम भक्त तो करना मोए मोए। अब जाओ तुम बेइज्जती करा के यहाँ से। जय श्री राम। मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम। तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, तुम जय श्री राम नहीं बोल रहे हो। मैं हिंदू हूँ। हम जबरदस्ती नहीं बुलवाएंगे। नहीं, हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ। सर्टिफिकेट किसने मांगा तुम्हारे से? अरे तुम तो ऐसी पार्टी में हो कि जहाँ देखी दवा बरात वहीं बिताई सारी रात। वो पार्टी 70 साल से देश चला रही थी। कितने? 70 साल से। पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान किसने बनाया? पाकिस्तान तो आजादी की बाद ही अलग हो गया था। पाकिस्तान कांग्रेसियों ने बनाया क्या? तो आजादी की बाद ही अलग हो गया। बांग्लादेश किसने बनाया? बांग्लादेश आजादी की बाद। सियाचिन किसने दिया? आजादी के आधा अरुणाचल किसने दिया? कांग्रेस। अभी तुम्हें बताऊंगा मैं, नीला कबूतर पीला सूट। मालदीव भी दे दिया। सुनो बताओ। कांग्रेस सरकार आई तब राजस्थान को हमने अरे पप्पू किसने दिया? अलग देश तो नहीं बना दिया हमने। अलग देश तो राजस्थान बनाने दिया हमने। अरे भाई इसकी नियत ही खराब है, ये राजस्थान को भी अलग बनाने की बोल रहा है। अरे भाई
ये बता रहे हैं ना जी। कैमरामैन फोकस करो। फोकस कर रहे हैं सर। भाई साहब वो मैं आपकी बात, मैं तो ये सोच रहा हूँ बाद में कि तुम्हारा होगा क्या राजस्थान में विचारों का। मैं राजस्थान से हूँ। मैं राजस्थान तो से हूँ। तुम्हारा वोट किसको गया था राजस्थान में? अभी अभी वोट दिया था किसको? मेरा कांग्रेस को गया। कहाँ गई कांग्रेस? कांग्रेस हाय। 25 नहीं जा, कांग्रेस तो जाए। कांग्रेस तो अरे इन जैसे चिरकुटों के वोट पड़ते हैं कांग्रेस पार्टी को। से चली गई 10 बंदे अपने जैसे और ले सीपी में चौड़े होके कह रहा हूँ, डंके की चोट पे कांग्रेस पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। 10 ले अपने जैसे। सर अगली बार कांग्रेस आ रही है सर। हैं? मैं बताऊं अगली बार, सुनो अगली बार आपकी ये डिबेट पड़ी रहेगी। अगली बार तुम्हारे साथ मियां खलीफा आने वाली है। आप क्योंकि अब तो वही वोट दिलाएगी तुम्हें। पता क्यों? क्योंकि तुम्हारा हो गया मोए मोए। इतना मजा आ रहा है अपनी बेइज्जती कराने में। भाई इतनी बेइज्जती करा रहा है भाई, इतनी बेइज्जती करा रहा है। बीजेपी वाले अभी कर रहे हैं खड़गे साहब को जानते हो? खड़गे साहब को जानते हो? क्यों नहीं जानेंगे? जानते हो? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़गे। उसने क्या बोला मालूम है? कि बीजेपी 400 पार कर रही है। अब बताओ, अब बताओ, 400 पार। अब आप बताओ, गलत अपने राष्ट्र से ये पूछ लो। बताओ 400 राष्ट्रीय अध्यक्ष की मानोगे या मेरी मानोगे? 400 पार बीजेपी नहीं कांग्रेस कर रही है। सुनो भाई, सुनो 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 सुनो, ये वही लड़का है, ये वही लड़का है जो कोई मिल गया वाला है। मैं बड़ा हूँगा ना, बोर्नवीटा पीऊंगा। ये वही ऋतिक है भाई। दूध वाली बोतल का है भाई। क्या कह रहे हैं? 400 पार होगी कांग्रेस की। अरे कौन सी ब्रांड लगाई है तुमने? अरे नहीं, हम दारू नहीं पीते हैं सर। मैं तो दारू नहीं पीता हूँ। नहीं गलत बात। माँ की कसम खाना? नहीं, मैं माँ की कसम भी नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ भैया। मैं झूठे वादे नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी की तरह मैं झूठे वादे नहीं। अच्छा एक बात तो बताओ, मोदी की तरह झूठी कस्में नहीं खा रहा हूँ। अच्छा तुम्हारा क्या ले लिया मोदी ने? मेरा तो कुछ भी नहीं लिया सर। है भी नहीं तुम्हारे पास लग रहा है। पता क्यों? क्योंकि इन जैसे लोग वही है जो निगम पार्षद की टिकट पा जाएंगे। भाई ये बंदा मेहनत करके जा रहा है, जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए भाई। देखो कांग्रेस पार्टी टिकट तो जरूर देगी। इतनी बेइज्जती करा रहा है यहाँ खड़ा होके। आपकी बात सही है। मैं कांग्रेस से जिला पंचायत सदस्य, तुम्हारी यूपी में होता है ना जिला पंचायत, चुनाव भी लड़ लिया। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम जिला पंचायत सदस्य का निगम, एक तुमने उसको सरपंच का इलेक्शन लड़वा दो राहुल गांधी को। क्या सरपंच किसका? मेरे गांव में लड़वा दो राहुल गांधी को। कहाँ? मेरे गांव, मेरे राजस्थान तो में। बीजेपी कैसे आ गई वहाँ? तो बीजेपी कैसे आ गई वहाँ? गांधी को। अच्छा बीजेपी कैसे आई? मेरा राजस्थान में कोटा है सर। है? तो कोटा में किसकी सरकार आई है? कोटा में कांग्रेस है। और उसके बाद में मेरा राजस्थान से गांव है मेरा, कोटा में मेरा घर है, होम टाउन। लेकिन मेरा होम टाउन छबड़ा अरे छिवड़ो तुम पूरा प्रचार करके जाओगे कांग्रेस पार्टी का। भाई इसको टिकट दे दो, प्रचार कर लो आप। इसको टिकट दे दो। पता क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ही कांग्रेस पार्टी को गड्ढे में लेके जाएंगे। क्या कांग्रेस पार्टी तो गड्ढे में नहीं है भैया। 70 साल से गड्ढे में नहीं है, अब गड्ढे में आएगी। बीजेपी को 70 साल से साइड, बीजेपी को 70 साल से साइड डालना। अरे इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो भाई? हारने के बाद भी बीजेपी 70 साल से गड्ढे में थी। अब आई तो कोई बात अरे नहीं। अटल बिहारी की बद्दुआ लगी है तो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व मिट गया है। दिन सबके आते हैं सर। हैं? दिन सबके आते हैं इसीलिए। और सुनो, राम भक्तों के दिन आज भी है, कल भी है। राम भक्त चाहे कांग्रेस रहे या ना रहे, राम था है और भाई कांग्रेस बताओ। राहुल गांधी की शादी क्यों नहीं करा रहे हो? राहुल गांधी की शादी करना नहीं करना राहुल गांधी जी के हाथ में, कार्यकर्ताओं के हाथ में थोड़ी है भैया। करा दो। हम क्यों कराएंगे? अच्छा बाकी राहुल पीएम बनेंगे तब शादी करेंगे। मोदी पीएम बनेंगे तब। पीएम नहीं, बस फिर मोदी जी ने अपनी वाइफ क्यों छोड़ रखी? सुनो, छोड़ रखी है ना, सुनो छोड़ रखी है ना, सुनो सनातनी है, वेस्टर्न कल्चर नहीं है भैया, वेस्टर्न कल्चर नहीं है, दूसरी करी भी नहीं है। तुम्हारे
वाले की तरह नहीं है, तुम्हारे वाले की तरह नहीं है। राहुल गांधी बहन को भी नहीं नहीं वो बख्शा, बहन को अपनी बहन को भी नहीं बख्शा, बहन को भी जो है सीधा आंटी जी अच्छा मतलब बहन के भाई किस नहीं दे सकता, बहन के भाई किस नहीं दे कोई सकता, नहीं करता, किस करते हैं? बड़े मंच में आप लोगे, छाती ठोक आप लोगे? के छाती ठोक के ले सकते। अरे भाई साहब ये बुरा मत मानना ना, ये पूरा कॉन्फिडेंट में ये कह रहा मैं ले लूंगा। राजस्थान के लोगों को बदनाम मत करो, जितनी सभ्यता राजस्थान में है ना भाई सभ्यता। क्या मैं अच्छा मैं दूसरी लड़की के किस लूंगा या मेरी बहन के किस लूंगा यार, अगर मैं मेरी बहन के किस नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरी भाई साहब भैया 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 भाई साहब जान ही रहा मैं, मेरे को एक बात बताओ, किस नहीं, अगर बड़ी बहन है तो छोटा भाई किस नहीं लेता, पाँव छूता है भरी महफिल के अंदर। और इनका नया तरीका है कि भाई वो बहन को जो है वो किस करा जाता है, ये इनके राजस्थान के कल्चर में या बड़ी बहन होती है तो है, समझे? हमारे राजस्थान के कल्चर में हमारी बहनों को हम किस दे सकते हैं, हमारी बहनों को हम प्यार कर सकते हैं, राजस्थान के कल्चर में जो है बहनों को किस दिया जाता है और हमारी बहनों से हम प्यार जता सकते हैं ना कि कोई गलत काम कर। ये बंदा नशा करने के बाद बंद कर दो, ये कहीं का नहीं रहेगा, बहन दो। पता क्यों? इसने सस्ता नशा करा है, ये बाद में इसके घर वाले इसको पारखती दे देंगे भाई। अच्छा इसकी कंडीशन ये हो गई बेचारे की कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, समझे? सुन लो माता जी की भैया, अब हम यहाँ पे हेलो, यहाँ पे कोई भी किसी की बहन के बारे में बात नहीं करेगा। देखो ये उनका अपना वो सिस्टम है, वो अपनी बहन को प्यार कर रहे हैं, डोंट वेरी। राजनीति की बात करो, पॉलिटिक्स की बात करो, भगवान राम की बात करो। 528 साल में 528 साल के बाद 528 साल के बाद भगवान राम टेंटों में से एक छोटी सी जगह में से अयोध्या में आए हैं, उसकी बात करो। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।